दोस्तों, आज के समय में लगभग हर रिश्ते में और खासकर प्रेमी प्रेमिका या पति पत्नी के संबंधों में चाहते ना चाहते हुए खिंचाव ने घर बनाना शुरू कर दिया है या बना लिया है। यह खिंचाव खतरे का सूचक है, लेकिन हम इसे नज़रअंदाज कर देते हैं, जबकि यह खिंचाव ही आगे चलकर दरार बन जाता है। यह खिंचाव क्यों और कैसे पनपता है और इसका क्या हल है? पास आइए दोस्तों, और इसी सोच पर आधारित ये कहानी सुनिए। विकास रोज की तरह अभी ऑफिस पहुंचा ही था कि अंकित का फोन आ जाता है। अंकित ने बताया कि आज वह ऑफिस नहीं आ पाएगा क्योंकि उसकी माँ की तबीयत काफी खराब है और वह उन्हें हॉस्पिटल लेकर जा रहा है। वह बोला कि उसकी टेबल पर एक फाइल पड़ी है, वह बॉस को दे देना और कहना कि वह काम पूरा नहीं कर पाया है, लेकिन कल आकर हर हालत में कर देगा। विकास के पूछने पर कि फाइल में क्या काम करना था जो वह पूरा नहीं कर पाया, तो अंकित बोला कि पिछले 3 साल का बैंक रिकंसाइल करना था। यह सुन विकास बोला कि कोई बात नहीं, तुम ऑफिस और बॉस की चिंता मत करो, अभी अपना सारा ध्यान माँ के इलाज पर लगाओ और ईश्वर पर भरोसा रखो, जो होगा अच्छा ही होगा, कह विकास फोन रख देता है। 2 दिन बाद अंकित ऑफिस पहुंच विकास के आने का बहुत बेसब्री से इंतजार करने लगा। ऑफिस के साथियों से उसे पता चला कि विकास ने न सिर्फ अपना काम बल्कि उसकी सीट का भी काम कर बॉस को यह कह दिया कि अंकित तो लगभग सारा काम करके ही गया था, उसने तो बस फिनिशिंग टच ही दिया है। उसे यह भी पता लगा कि काम के चक्कर में विकास पिछले 2 दिन से घर काफी लेट जा रहा था, जबकि उसकी खुद की 2 साल की बच्ची काफी बीमार चल रही थी। विकास ऑफिस पहुंच अभी अपनी टेबल पर आकर बैठता ही है कि अंकित आकर उसे गले लग रुंधे गले से बोला, भाई तूने चुपचाप इतना बड़ा काम कर बॉस को ये कह दिया कि सारा काम मैं करके गया था। भाई तूने तो कमाल कर दिया, ऐसा तो कोई अपनों के साथ भी नहीं करता। और तूने, विकास बीच में ही बात काटते हुए बोला, क्यों भाई, तू मुझे अपना नहीं समझता क्या? अंकित मुस्कुराते हुए बोला, भाई तू तो अपनों से भी बढ़कर है, मैं तो अपने रिश्तेदारों की बात कर रहा था। विकास मुस्कुराते हुए अंकित को पास पड़ी कुर्सी पर बैठाते हुए बोला, भाई आजकल रिश्तेदार परायों जैसा और मेरे जैसे पराये अपनों जैसा व्यवहार करते अक्सर मिल जाते हैं। अंकित मुस्कुराते हुए बोला, हाँ भाई, तू बिल्कुल सही बात कह रहा है। अरे हाँ, ये तो बता भाई कि तेरी बेटी का क्या हाल है? वो बीमार थी और फिर भी तू इतनी देर तक ऑफिस में काम करता रहा। भाई मेरी वजह से तुझे भाभी से तो बहुत डांट पड़ी होगी। विकास हंसते हुए बोला, बेटी अब ठीक है और ऐसा कुछ खास हुआ नहीं। बाकी सुधा को मैंने शाम को ही बता दिया था कि ऑफिस में कुछ इमरजेंसी वर्क आ गया है, इसलिए मैं लेट हो जाऊंगा। अंकित हैरान होते हुए बोला, क्या बात है, तूने कहा और भाभी मान गई? भाई इसका मतलब तो भाभी बहुत अच्छे स्वभाव की है। अंकित हंसते हुए बोला, हाँ भाई, इसमें तो कोई शक नहीं। और वैसे भी ताली तो 2 हाथ से बजती है और हमारे घर में इसकी कभी नौबत ही नहीं आई, क्योंकि हम परेशानी के समय सिर्फ परेशानी के हल की तरफ ही ध्यान देते हैं। अंकित हैरान होते हुए बोला, इसका मतलब तुम लोगों का आपसी मनमुटाव तक नहीं होता? विकास हंसते हुए बोला, भाई अभी तुम्हारी शादी नहीं हुई है, इसलिए तुम जानते नहीं हो कि ज्यादातर पति पत्नी की आपसी लड़ाई बिना किसी कारण के होती है, क्योंकि दोनों अपनी बात, परेशानी या दुख एक दूसरे को बताने से हमेशा कतराते हैं। अब तुम सोच रहे होगे कि इतने नजदीकी रिश्ते में भी इतनी दूरी? हाँ भाई, ऐसा अक्सर घर में होता है, और होता इसलिए है कि जब कभी बताते हैं तो दूसरा उसे समझने की बजाय या तो बात को दरकिनार कर देता है या फिर मजाक उड़ाता है। इसी कारण दोनों एक दूसरे पर बेतुके कारणों से अपनी खींच निकालने की कोशिश करते हैं। इसी कोशिश में किसी भी पक्ष के मुंह से यदि गलती से भी कुछ निकल गया तो समझो 10-15 दिन गए। दोस्त, आज यह पति पत्नी के रिश्तों तक ही सीमित नहीं रह गया, ये खींच आज हर रिश्ते को दीमक की तरह चाट कर खोखला बना रही है। और मजे की बात यह है कि दोनों पक्ष कारण जानते हुए भी तमाशा देख रहे हैं।
बस एक दोस्ती का रिश्ता ही बाकी रह गया है जिसमें ये खींच वाली दीमक अभी घुस नहीं पाई। क्योंकि दोस्ती में जब कभी कोई बेतुकी लड़ाई करता है तो दूसरा फट से बोल पड़ता है कि भाई बहाने मत बना, असली कारण बता क्यों परेशान है। हाँ, एक ये भी बात है कि ऐसी बात दोस्त से सुनने पर हम दिल खोलकर बता भी देते हैं, जबकि बाकी रिश्तों में चाहकर भी बोल नहीं पाते। यही कारण है कि जब तक प्रेमी प्रेमिका एक दोस्त की तरह रहते हैं तब तक सब ठीक ठाक चलता है। जैसे ही शादी होती है वैसे ही हक और खींच की दीमक रिश्ता चट कर जाती है। और दोस्त हमारे घर में दादा दादी के समय से सब एक दोस्त की तरह ही रहते हैं। अंकित अचंभित होते हुए हकलाकर बोला, भाई इतनी इतनी पॉजिटिविटी, कमाल है भाई। लगता है कि शादी से पहले मुझे और मेरी होने वाली पत्नी को तुम्हारे घर आकर कुछ दिन बिताने होंगे। कहकर अंकित हंस पड़ता है और उसे देख विकास हंसते हुए बोला, हाँ यू आर मोस्ट वेलकम। अंकित मुस्कुराते हुए बोला, भाई तेरी बातें सुन बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन एक प्रश्न दिमाग में उठ रहा है कि इससे पहले कि अंकित आगे कुछ बोल पाता, विकास हंसते हुए बोला, मुझे पता है तुम क्या पूछना चाहते हो। यही कि जब सब कुछ सही चल रहा हो और अचानक एक दिन तुम्हें लगे कि दोनों के बीच कुछ ऐसा चल रहा है जो शब्दों में बयान तो नहीं कर सकते लेकिन महसूस कर सकते हैं कि आपस में संबंध में कहीं कुछ खिंचाव आ रहा है। कहकर विकास अंकित को देखता है। अंकित अचंभित होते हुए हाँ में सिर हिला देता है। उसे देख विकास मुस्कुराते हुए बोला, दोस्त प्रेम के रिश्ते में यदि खिंचाव महसूस होने लगा है तो इसका मतलब है कि कहीं दरार उभरने लगी है जो अभी दिख नहीं रही, लेकिन समय रहते ही सही फैसला नहीं किया गया या कदम नहीं उठाया गया तो दरार दिखने भी लगेगी। खिंचाव या दरार के बहुत कारण हो सकते हैं और मेरी राय में ऐसा महसूस होने पर कारण मत खोजो या मत कुरेदो, बल्कि ऐसा माहौल बनाओ कि सब अपने आप बाहर आने लगे। पॉजिटिव माहौल में तो सब पॉजिटिविटी दिखाते हैं, लेकिन नेगेटिव माहौल में दिखाओ तभी तो पॉजिटिव कहलाओगे। दोस्त एक यह बात गलत फैली हुई है कि रिश्तों में खिंचाव महसूस हो तो रिश्तों को संभलने के लिए कुछ समय दो, थोड़ी दूरी बनाओ। असल में यह उस समय करना चाहिए जब सब कुछ ठीक हो, लेकिन जब नेगेटिव माहौल हो तो नजदीकी बनाओ और दूसरे को संभलने का समय दो। वह तभी होगा जब आप पॉजिटिविटी के साथ दूसरे से जुड़े रहोगे। ऐसे में तुम्हें बुरे से बुरा सुनने को मिल भी सकता है, लेकिन प्यार और पॉजिटिविटी बांटते चलो। ऐसे में कुछ भी एक्सपेक्ट मत करो, बस साथ चलते चलो। समय बदलेगा और वो सिर्फ तुम्हारी पॉजिटिविटी के कारण ही बदलेगा। दूसरे को समझो, उसे प्रोत्साहित करो, उसकी तारीफ करो, गले लगाओ और अच्छे पल की बार बार याद दिलाओ। और वैसे भी साइकोलॉजी कहती है कि एक ही तरह की बातों का असर अभी ना दिखे लेकिन सबकॉन्शियस माइंड में घर करता चला जाता है और वही एक दिन बदलाव लाता है। ठीक है, अब मिल गया सब उत्तर। अब भाई जा, सुबह सुबह कहाँ भाषण सुनने बैठ गया है। बॉस ने देख लिया तो विकास कुछ और बोल पाता, इससे पहले ही अंकित उठते हुए बोला, ठीक है भाई, बाकी की बातें लंच टाइम में करेंगे। कहकर अंकित अपनी टेबल की ओर चल देता है। दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। धन्यवाद।